हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू S4। Q8 से S4 में हम कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। तो देखो कि अगर आपने फाई एक फंक्शन बनाया, ठीक है, कहाँ से, Q8 से S4, और ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म, तो फिर इनके कर्नल की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगी, फिर उसके बिहाफ पे रेंज की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगी, एंड देन फिर इन दोनों को कंसीडर करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि जबकि ये कर्नल हो, हम कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि जब डोमेन आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है तो आप फंडामेंटल थ्योरम के हेल्प से जाएंगे और वन बाय वन कर्नल की चॉइस के बिहाफ पे देखेंगे कि कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। तो Q8 वैसे तो एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, लेकिन इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल हैं, तो सारे सब लोग बोलेंगे कि वन बाय वन मुझे भी कर्नल बनाओ, मुझे भी बनाओ, है ना। ठीक है, कोई नहीं, बनाते हैं। जब कर्नल ट्रिवियल होगा, कर्नल प्लस माइनस वन मतलब दो ऑर्डर का होगा, कर्नल जनरेटेड बाय आई, जनरेटेड बाय जे, जनरेटेड बाय के, मतलब बेसिकली कर्नल आइसोमॉर्फिक टू Z4 होगा तब, और कर्नल अगर Q8 के आइसोमॉर्फिक हो गया देन क्या होगा। ठीक है, तो कर्नल अगर ट्रिवियल हुआ तो रेंज क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक टू Q8 होगा, तो सब ग्रुप S4 का होगा। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि S4 के पास जो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है वो D4 के आइसोमॉर्फिक होता है ना। तो इस सिचुएशन में तो जीरो होमोमॉर्फिज्म मिले फिर आपको। अब अगर हमने कर्नल दो ऑर्डर का लिया तो रेंज किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Q8 अपॉन प्लस माइनस वन के। तो अब यहाँ पर ये क्या बन सकता है, चार ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, तो ये Z4 बन सकता है या फिर K4 के आइसोमॉर्फिक बन सकता है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि G बाई जेड जी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ जी क्या रिक्वायर है, अबेलियन। इफ एंड ओनली इफ जी को अबेलियन होना पड़ेगा, बट Q8 तो हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो ये नहीं हो सकता। तो Q8 अपॉन प्लस माइनस वन जो ग्रुप बनेगा वो आइसोमॉर्फिक टू K4 बनेगा। ठीक है, और इसे सब ग्रुप होना पड़ेगा S4 का। फोर के पास तो K4 के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होते ही हैं ना, है कि नहीं। तो अब हमें देखना है कि इस सिचुएशन में हम कितने होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कर्नल ऑफ पाई क्या हो गया, प्लस माइनस, तो उस सिचुएशन में अपने पास जो Q8 किन किन पैकेट्स में बटा हुआ दिखेगा, क्वोशंट ग्रुप में विजुलाइज करूं तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन इंटू आई, प्लस माइनस वन इंटू जे, एंड प्लस माइनस के तरीके से ये दिखेगा आपको। और रेंज मुझे बनाना है K4 के आइसोमॉर्फ, तो क्या हो सकता है, आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 2 3 कुछ, तो क्या रहेगा, आइडेंटिटी 1 3 2 4, आ जाएगा 1 3। फिर आप देखोगे अलग अलग पैकेट्स यहाँ पर, आइडेंटिटी 1 4 2 3, फिर आ जाएगा आपके पास 1 4 2 3। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3। अब आप देखो यहाँ पर कि आपको अगर कर्नल प्लस माइनस वन रखना है
और K4 का पहला चॉइस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। S4 के पास आप जानते हैं K4 के आइसोमॉर्फिक 4 सब ग्रुप होते हैं। तो अगर आप पहले के बिहाफ पे देखो तो ये तो मैप कर गया आइडेंटिटी पे। इसके लिए कितनी चॉइस है? इसके लिए 3 चॉइस है, क्योंकि ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4 का ही मैप करेगा, क्योंकि ये 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो 1 2 या 4 ऑर्डर के एलिमेंट पे मैप कर पाएगा ये। एक ऑर्डर वाले पे भी कर नहीं सकता, वरना बाइजेक्शन फेल हो जाएगा। 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो 2 ही ऑर्डर वाले पे मैप करेगा ना ऑब्वियसली। तो आई जहाँ पे मैप करेगा वहाँ पे जे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपको 2 चॉइस मिलेगा और यहाँ से choice। तो इसकी मदद से टोटल कितने मिल गए? 3 × 2 1 मतलब चॉइस। फिर की मदद से 6 चॉइसेस। फिर इसकी मदद से 6 चॉइसेस। फिर इसकी मदद से 6। तो आपको चारों ही अलग अलग सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा? 6 अलग अलग चॉइसेस, तो टोटल 24 चॉइसेस। टोटल 24 होमोमॉर्फिज्म। तो ये जो सिचुएशन था इसमें मुझे 24 होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर क्या है? अगर आपका कर्नल Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z2 के, जो सब ग्रुप होगा S4 के। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर मान लीजिए कर्नल ऑफ फाई आइसोमॉर्फिक हो जाता है Z4 के, एंड इफ मान लीजिए कि कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू जेनरेटेड बाय आई है, ठीक है, कर्नल आई से जेनरेटेड है। तो ये हो गया जनरेटेड बाय आई, ये हो गया जनरेटेड बाय आई डॉट जे, ऐसा कुछ। अब आप इसके पास देखो कि मैप कहाँ कर पाओगे आप? मैप तो आपको रेंज 2 ऑर्डर का लेना है ना। तो आइडेंटिटी के साथ 1 2 कर सकते हो आप। टोटल आपको 2 ऑर्डर के 9 सब ग्रुप S4 में मिलते हैं, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 3 2 4 हो गया, 1 4 2 3। तो देखो सीधी सी बात है कि आइडेंटिटी कर्नल तो आइडेंटिटी पे ही मैप करेगा ना कभी भी। इनके लिए इस तरह आप इधर भी कहीं मैप कराओगे हैं। तो अगर आपने इस आइडेंटिटी पे मैप कराया तो फिर ये सारे इधर मैप करेंगे, इधर मैप करेंगे। मतलब आप क्या देख रहे हो कि आपको एक कर्नल के रिस्पेक्ट में 9 अलग अलग होमोमॉर्फिज्म मिल जा रहे हैं। दैट इज with respect to generating set of I, we have exactly कितने होमोमॉर्फिज्म? 9 होमोमॉर्फिज्म। so that imply, लिखते हैं सिमिलरली with respect to generating set of J and generating set of K, we have
9 + 9 = 18 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो दैट इज, अगर कर्नल ऑफ 5 आइसोमॉर्फिक टू Z4 हो जाए तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, वी हैव एग्जैक्टली 9 + 9 + 9 27 होमो, ठीक है। और कर्नल अगर Q8 हो गया, ये तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म वाला केस हो गया है ना, Z1 की। और इस केस में तो हमेशा एक ही होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, है ना। तो टोटल कितने आ गए आपके पास, 52, है ना। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू S4 52 हो गए। अब इसमें 1 कितने हैं, तो हो ही नहीं पाए थे, है ना, 0 है। ऑन टू कितने हैं, तो ऑन टू भी नहीं हो पाए। इवन यहाँ तो आप ऑन टू फंक्शन तक नहीं बना सकते, होमोमॉर्फिज्म तो कैसे ही बनाओगे आप। तो ऑब्वियसली जो बाइजेक्टिव होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आपसे नॉन ट्रिवियल अगर पूछा जाए, क्या कह सकते हो आप, नॉन ट्रिवियल ही 1 हो जाएंगे। तो ट्रिवियल तो ऑब्वियसली हमेशा 1 ही होता है ना। तो ये था दोस्तों टोटल होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम Q8 टू S4, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, IFS की पहचान उसके रिजल्ट से है। आप स्टूडेंट जुड़ते हैं, हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं और फिर ये शानदार सा रिजल्ट लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट के रैंक, डबल डिजिट के रैंक भरे पड़े हैं। तो सफलता ही हमारी पहचान है। तो आप लोग आने वाले टाइम में, जस्ट इस मंडे से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको फ्लैट 70% ऑफ भी दिया जा रहा है, चाहे आप CR सर कूपन कोड यूज़ करिए या फिर IFS 70 जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और जो लाइव बैच है उसकी कई सारी खासियत है, जैसे कि आप बैच परचेज करते हैं तो एट द सेम मोमेंट पूरा का पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दिया जाता है। कि जैसे कि अज्यूम करो कि बैच आपका रियल से स्टार्ट हो रहा है, आपका मन साथ में लीनियर पढ़ने का भी है, तो आप अपना रिकॉर्डेड से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लाइव बैच में भी जब लीनियर का जब साइकिल आएगा तो लीनियर फिर से स्टार्ट होगा, वहाँ कर लो आप, है ना। मतलब अपने हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हो। आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं, फैकल्टी तो बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाएंगे ही, फिर भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना है तो तब तक रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर रखो, जो भी बैच स्टार्ट हो रही है उसका, या वो लेक्चर देख के आया करो, फिर लेक्चर को ज्वाइन करो तो और बेहतरीन समझ आएगा, है ना। फिर लेक्चर में हर रोज के आपको 10 क्वेश्चन जो हैं उसका DPP दिया जाता है। फिर वीकली टेस्ट है जिसके कि वीडियो सॉल्यूशंस पे आपको दिए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, पूरा का पूरा, है ना। तो एक पूरा का पूरा स्टडी पैकेज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि आप इंश्योर होते हैं कि आप डेफिनेटली एग्जाम में एक्सेल करने वाले हैं, अगर आप ईमानदारी से मिलकर मेहनत करते हैं दोस्तों। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए आप लोग, और मंडे से मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी अच्छा खासा टाइम है एक ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर लेने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।